नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम वीरू द्विवेदी है। मैं आपका अपने YouTube चैनल वीरू द्विवेदी एजुकेशन हब पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप और आपका परिवार बेहतरीन होंगे, सब मस्त होंगे, खुशहाली होगी। लेकिन इस कोरोना काल में आप लोग थोड़ा सतर्क रहें और दूसरों को भी जागरूक करें। दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। हिंदी के कुछ टॉप 15 पैडागोजी से रिलेटेड क्वेश्चन हैं जो कि सीटेट सुपर टेट में पूछे जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है, इनमें से कौन सा कारक अधिगम को अभिप्रेरित करने वाला है? तो जो अधिगम को अभिप्रेरित करने वाला कारक है वो लक्ष्यों को प्राप्त करने पर व्यक्तिगत संतुष्टि है। सी ऑप्शन एकदम सही है। बात आई है अधिगम की, तो बता दें अधिगम कहते किसे हैं? तो व्यवहार में जो आप सीख रहे हैं कोई चीज़, उसको जब अपने व्यवहार में परिवर्तन कर लेते हैं, व्यवहार में एडजस्ट कर लेते हैं, वही अधिगम कहलाता है। याद रखिएगा। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। वाइगोत्स्की ने बच्चे के अधिगम में निम्नलिखित कारकों में किस एक की भूमिका में महत्व सबसे ज़्यादा जोर दिया है? जो वाइगोत्स्की जाने जाते हैं वो समाज से संबंधित मनोवैज्ञानिक हैं। सामाजिक सांस्कृतिक अधिगम का सिद्धांत इन्होंने दिया था। ए ऑप्शन एकदम सही है। इन्होंने ही जेडपीडी का कॉन्सेप्ट दिया था, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, जो कि पाण या ढांचा के नाम से भी जानते हैं। ये एक अस्थायी सहयोग है, याद रखिएगा। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। बुद्धिलब्धि परीक्षण में 16 साल के एक बच्चे का स्कोर 75 है, उनकी मानसिक आयु क्या होगी? तो जो मानसिक आयु निकालने का सूत्र है, मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु गुणे 100 जब आप करेंगे तो इसका उत्तर आएगा 12 वर्ष, जो कि एकदम सही है। डी ऑप्शन एकदम सही है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विद्यालय आधारित मूल्यांकन के आधार पर सही है? तो जो विद्यालय आधारित मूल्यांकनों के आधार पर सही है वो है राष्ट्रीय मानकों को प्राप्त करने में बाधक है। बिल्कुल गलत है ये। सभी विद्यार्थियों को निदान और माध्यम से अधिक जानने में अवसर में मदद करता है। बिल्कुल सही है। बी ऑप्शन एकदम सही है, याद रखिएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। बच्चे कैसे सीख सकते हैं? निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प इस संबंध में सत्य नहीं है? तो इसमें लिखा है बच्चे केवल कक्षा में ही सीख सकते हैं, जो कि एकदम गलत है। बच्चा हर जगह से, हर समाज से, हर चीज़ जहाँ से भी उठता बैठता है, जहाँ पे भी रहता है, रुचि लेता है, कुछ ना कुछ सीखता रहता है। क्योंकि जो सीखना है ये जीवन पर्यंत एक निरंतर जो है क्रिया है, चलती ही रहती है। बी ऑप्शन एकदम सही है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। निम्नलिखित में से कौन सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है? तो जो लिखना है ये सूक्ष्म गतिक मोटरसाइकिल का एक उदाहरण है। बी ऑप्शन एकदम सही है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। किसने सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया? तो अल्फ्रेड बिने ने 1905 में बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया था। याद रखिएगा। डी ऑप्शन एकदम सही है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। एक विकलांग बच्चा पहली बार विद्यालय आए तो शिक्षक को निम्नलिखित में से क्या करना चाहिए? तो शिक्षक को जो है सहयोगी योजना विकसित करने के लिए बच्चों के अभिभावक के साथ चर्चा करनी चाहिए। डी ऑप्शन एकदम सही है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। दो शिक्षार्थी भाषा सीख रहे हैं। एक शिक्षार्थी जो अपनी मातृभाषा सीख रहा है और दूसरा शिक्षार्थी उसी भाषा को दूसरी भाषा के रूप में सीखता है। दोनों किस प्रकार की गलतियां समान रूप से कर सकते हैं? जो दोनों लोग समान रूप से गलतियां करेंगे वो कर सकते हैं विकासात्मक की। बी ऑप्शन एकदम सही है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। निम्नलिखित में विकल्पों में कौन सा विकल्प एक बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं से संबंधित नहीं है? तो जो सामाजिक और मनोवैज्ञानिक आवश्यकताएं हैं वो संबंधित नहीं है। नियमित रूप से शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का बाहर निकलना, क्योंकि ये एक उत्सर्जन की क्रिया है जो कि मनोवैज्ञानिक नहीं है, ये एक शारीरिक प्रोसेस है। याद रखिएगा। डी ऑप्शन एकदम सही है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ कर देता है, कौन सी अवस्था है? तो जब बच्चा तार्किक रूप से चिंतन प्रारंभ करता है तो यह मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है। ये चार अवस्थाएं जो हैं वो जीन पियाजे स्विट्जरलैंड के महान मनोवैज्ञानिक ने बौद्धिक विकास की 4 अवस्थाओं को प्रतिपादित किया था, जिसमें उन्होंने बताया संवेदी जो गामक अवस्था है ये 0 से 2 वर्ष के लिए है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष के लिए, और मूर्त जो है वो 7 से 11 के लिए, और जो औपचारिक या अमूर्त है ये 11 से 15 वर्ष तक के बालकों के लिए।
दी गई है, याद रखिएगा। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की, एक शिक्षक के रूप में आप किस भावनाओं को बढ़ाने में मदद करेंगे। तो जो एक शिक्षक है, हम एक दूसरे की मदद करने की भावना को बालक में जो है उसका डेवलप्ड करेंगे, ताकि वो एक दूसरे के प्रति सहयोग, नैतिकता इत्यादि का पाठ सीख सके और दूसरे की मदद करे। सहयोगी प्रोजेक्ट का माध्यम से हम उसे एजुकेट करेंगे, याद रखिएगा। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की, विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों की सीखने संबंधी समस्याओं को संबोधित करने का सबसे बेहतर क्या तरीका है। तो जब विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों की संबंधित समस्याओं को संबोधित करना है, तो हम उसकी अक्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धति का प्रयोग करके उसको सही करेंगे, उसको समझाएंगे। डी ऑप्शन एकदम सही है। दोस्त, बात करते हैं अगले प्रश्न की, निम्न में से किस स्तर में बच्चे अपने समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य बन जाते हैं। तो जो अपने सक्रिय सदस्य की बात आती है, वो किशोरावस्था में जो बालक होता है वो अपने समूह का सच्चा सक्रिय जो है वो बन जाता है, याद रखिएगा। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय किसको जाता है। तो जो बालक है वो अपने दुनिया के बारे में जो सृजन करता है, इसका श्रेय जाता है जीन पियाजे का, जो कि स्विट्जरलैंड के महान मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने अपने ही बालकों पर सारे प्रयोग किए थे, याद रखिएगा। बौद्धिक विकास की 4 अवस्थाओं के जनक भी यही माने जाते हैं। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की, शिक्षा के क्षेत्र में पाठचर्या शब्दावली किसकी ओर संकेत करती है। तो जो शिक्षा का पाठचर्या है वो विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव करते हैं, वही सही है। ए ऑप्शन एकदम सही है। बात करते हैं अगले प्रश्न की, निम्न में से किसने कहा था कि शिशु अपने एवं अपने संसार के बारे में अधिकांश बातें खेल के माध्यम से ही सीख लेता है। तो ये कथन है जॉन डीवी का। जॉन डीवी जो कि प्रगतिशील शिक्षा के जनक माने जाते हैं, और जॉन डीवी के जो शिष्य थे किलपैट्रिक, वो प्रयोजनवाद के, माफ कीजिएगा, वो योजना विधि के जनक माने जाते हैं। अगर प्रयोजनवाद पूछ ले कि प्रयोजनवाद के जनक कौन हैं, तो विलियम जेम्स का नाम याद रखिएगा, जो कि अमेरिका के महान मनोवैज्ञानिक थे। बात करते हैं आज के अपने अगले प्रश्न की, रक्षा तंत्र में बहुत सहायता करती है डैश डैश। तो जो रक्षा तंत्र में जो सहायता करती है वो करती है दबाव से निपटने में, प्रेशर को अनुकूल करने में जो हमारे नर्वस सिस्टम है वो प्रभावित करती है। तो डी ऑप्शन एकदम सही है। ये थे आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। आपको कैसे लगे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे, आपका परिवार पूर्ण रूप से स्वस्थ और मस्त होगा। इसी कामना के साथ आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।